हेलो गाइस, आ गई हूँ मैं आज एक और व्लॉग लेकर के। आज हम जा रहे हैं गाँव, तो मैंने सोचा फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये देखिए, मैंने अपने लड्डू जी को भी ले लिया है। मैं घर जाती हूँ तो लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाती हूँ। अब आप ये मत कहना कि लड्डू जी को साथ लेके नहीं घूमते, क्योंकि मैं सिर्फ गाँव जाती हूँ तभी लेके जाती हूँ। ये देखिए, मेरे को थोड़ा सा म्यूजिक सुनता मिल जाए, गाड़ी में गाना चल रहा है, मैं डांस कर रही हूँ। अब ये रास्ते का नज़ारा आप देखिए। यहाँ पर सुल्तान मूवी है जो सलमान खान की, उसकी शूटिंग हुई थी। तो आप लोग देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। एंजॉय करो आप नेचर को। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे हम रुक गए हैं, बीच में एक हमारा स्टॉप आता है। इधर मेरे मायके का रास्ता, इधर ससुराल। हम यहाँ से कुछ सामान लेते हैं, घर जाते हैं। जब गाँव कुछ सामान चाहिए था, सोचा यहीं से ले लेते हैं। यहाँ पे ये अंकल जी बैठे हैं। ये मेरी शादी को 20 साल हो गए, उससे पहले भी यहीं बैठते थे, अभी भी यहीं बैठे। हम अक्सर मायके भी जाते थे, तो यहीं से फ्रूट्स शुरू से हम यही लेते हैं। ये बहुत अच्छे से हमें जानते हैं। और मेरे हस्बैंड भी देखो कितना इनके साथ काफ़ी मजाक करके फिर चले हैं घर की तरफ। अब देखिए, रास्ते में ये कॉलेज, इसमें मेरे पतिदेव पढ़ाई की थी, तो इधर से निकलते तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। ये स्कूल है 10th क्लास तक। एक साइड स्कूल है, स्कूल पढ़ने के बाद वहीं सामने कॉलेज में पढ़ाई की। आगे बढ़े तो ये देखिए, गाय कितनी सारी हमें मिल गई। इन्होंने तो हमें रास्ता ही नहीं दिया, पर फिर भी हम जैसे तैसे निकले। बड़ा अच्छा लग रहा था। इधर बहुत खुला खुला है, खेत हैं। तो ये जो राजस्थानी है, ये इधर गायों को चराने के लिए आ जाते हैं। जब खेत खाली होते हैं तब घास वास खा लेती है गाय। अभी देखिए, हम उतर गए गाड़ी से, घर पहुंच गए हैं। और घर पे मम्मी, देवर, ये मेरे जेठ का लड़का सब बैठे। वो सामने जेठ जी भी बैठे बड़े वाले। और अब हम आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है और मेरी दादी सास का भी श्राद्ध है। तो श्राद्ध निकालने के लिए हम घर गए हुए थे। मेरे देवर दरानी तो पहले से आए हुए थे रात के ही, तो उसने सारे खाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। देखिए, हम गर्मा गर्म पूड़ियाँ उतार रहे हैं। इधर मम्मी चली अपनी सासू माँ की नाम की रोटी खिलाने गाय को, और मेरे हस्बैंड अपने पापा जी के नाम की रोटी। तो ये दिन जो आते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, वो हमारे एक घर का हिस्सा है, तो उनको हम याद करने के लिए मनाते हैं दिन। तो ये बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, नई जनरेशन है जो जिनको पता नहीं है, ताकि ये हमारा कल्चर भूले ना, याद रखें ये चीज़ें। बच्चों को हमेशा एक एक चीज़ें बताना ज़रूरी है। अगर हम मनाते तो वो देखते हैं और वो भी सीखते हैं। अब देखिए, अब सबको खाना खिलाया जा रहा है घर में। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। हम मेरी दरानी सब जितनी इकट्ठा हो गए, हम इंजॉय करते हैं। दोपहर में एक ही रूम में बैठ जाते सब। अब रात हो गई। ये हमारे जेंट्स लोग एक टॉपिक पकड़ लेंगे, फिर इनकी लंबी चौड़ी मीटिंग चलती है। ये देखिए, बातें कर रहे हैं। ये दिन सुबह चाय पानी पीने के बाद अब हमारे घर में चल रही है साफ़ सफाई, क्योंकि बाहर थोड़ा सा हमने कुछ काम किया, तो मशीनें पड़ी हैं, जो कि 2-3 लोग मिलके ही काम होता है, इधर उधर सरकाना। तो अब वो लोग सफाई कर रहे हैं। इधर मैं ताज़ा पानी आया था, जो हमारे इधर कुएं से, ट्यूबवेल से पानी चलाया जाता है, तो वो घड़ा भर रही हूँ। इधर पेड़ों की कटाई की जा रही है। ये मेरे देवर जी हैं, और इधर मेरे हस्बैंड खड़े हैं। ये मेरे जेठ का लड़का जो पेड़ काट रहे हैं। ये मशीनें अब साइड में सेट की जाएंगी, फिर साफ़ सफाई करके। अब ये देखिए, पेड़ों को बाहर डाल के आएंगे। बच्चे भी आगे घीस के ले गए हैं। मेरे देवर हैं, मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं। और मेरे देवर जी को इतना शौक़ है गार्डनिंग का, वो आते हैं जब सब्जियां लगाने लग जाते हैं। इधर पत्ते वत्ते सब गिर गए, तो अब मेरे हस्बैंड झाड़ू लेके लग गए, तो मैंने कहा लो मैं निकालती हूँ, आप रहने दो। देवर जी लगे हुए हैं पेड़ों की खोदी वोदी लगाने। उनको लगाना था मिर्चे पालक वालक, कि कभी आते हैं तो सब्ज़ी फ्रेश मिल जाए। वो उधर लगे, उनको ना चैन नहीं पड़ता है। वो कुछ ना कुछ आते हैं तो करके ही जाते हैं घर के लिए। अच्छा लगता है, ज़रूरी भी है। और देखना, अभी ये खोदी वोदी लगाई, बीज डालने के बाद अभी ये गोबर की बिल्कुल गली हुई खाद बाहर से पर हाथ में डाल के लेकर के आ रहे हैं।
सब छिड़केंगे। अब खोदी लगाई जा रही है। मैं ठंडी ठंडी लस्सी नमक जीरा डाल के काम करने के बाद अच्छा लगता है पीते हैं। गाँव शहर में तो ये लस्सी वस्सी मिलती नहीं है। अब साफ़ सफाई करने के बाद जो वेस्ट बचा था हमने कबाड़ी वाले को बुलाया। अभी देखिए कबाड़ा देने लग रहे हैं। इधर मम्मी बैठी है, मेरे हस्बैंड बैठे हैं और इधर ये मेरे जेठ का लड़का है। ये बहुत मजाक करते हैं, कुछ कुछ बातें बोलता रहता है, सब हंसते रहते हैं। हमारे घर में गन्ने चूसने का बड़ा शौक़ है सबको। सब काम करने के बाद अब देखा ना फ्री होके छोटे वाले देवर मार्केट गए थे तो गोलगप्पे मंगवा लिए और गोलगप्पे का लुफ्त उठा रहे हैं। अभी बच्चा पार्टी, संडे छुट्टी थी तो सब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मैं थोड़ा बाहर निकली अब तो इन बच्चों से बातें की थोड़ी देर। ये मेरी बड़ी जेठानी जो बच्चों से भी मस्ती करती रहती हैं। बाहर निकलने के बाद खेत में पहुंची तो वहाँ तो क्यूट से छोटे छोटे पप्पी थे और इधर आगे पानी दिया गया तो बगुले देखो कितने सारे इकट्ठे हो रखे थे। बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा इनको भी शूट कर लिया जाए। अब यहाँ पे शाम को फिर मेरे जेठानी वगैरह हम सब बैठे थे। मम्मी ने कहा कि मेरे बाल बहुत बड़े हो गए। हमारी मम्मी के बाल कमर से नीचे तक बड़े हो जाते हैं और हैवी भी है तो सर धोने में दिक्कत होती है, कंघी करने में कंधे दर्द करते हैं। तो क्या मम्मी मुझे बोलने लगी कटिंग कर दें। मेरे जेठानी जल्दी से, नहीं ताई जी मैं आपके बाल काटती हूँ और इतने छोटे कर दिए। तो मैं मम्मी को कह रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, मम्मी देखो इतने छोटे करा लिया आपने, छोटी बच्ची की तरह साइड दोनों छोटी बनाना। और वो मेरी जेठानी जी अब ना मस्का लगा रही मम्मी को कि ताई जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप परेशान ना हो इसलिए मैं आपको परेशान नहीं देख सकती, ज़्यादा छोटे नहीं हैं, फट जाएंगे। मम्मी का थोड़ा हमारा नेचर ऐसा है तभी पिघल जाती, कोई बात नहीं ठीक है फिर बढ़ जाएंगे, वरना हमारी मम्मी बालों को कभी कटवाती नहीं है। अब देखना, अब वहाँ से उठने के बाद सबके चलने की तैयारी हो गई। अब मेरे देवर दरानी जा रहे हैं, हम उनको विदा करने आए हैं। वही एज़ यूजुअल सब इकट्ठे हो जाते हैं जब कोई जाता है। तो ये मेरी छोटी देवर दरानी आए हुए हैं तो इनके साथ ये लोग जाएंगे, इन्हीं के साथ आए थे, इन्हीं के साथ जाएंगे। ये दो लोग थे तो सोचा क्या अलग से गाड़ी लेके चलें, सब एक में ही चल पड़ते हैं। अब ये धीरे धीरे अपना सामान सेट करेंगे। आते हैं तो गांव हमारे घर के गेहूं हैं, इधर से गेहूं ले लिया, साग सब्जी लेके चलना, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो गाड़ी वगैरह तो चलता ही नहीं है, सामान इतना कुछ हो जाता है। ये देखिए अब ये चलने लगे। ये इधर बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मेरे बेटे से बोल रहे चाचू हमें ऊपर बिठाओ, और अब रोने लग रही है मुझे उतारो, नहीं उतारो। बच्चे ऐसे ही मस्ती करते हैं। अब वो लोग तो चले, उनको बाय बाय किया सी ऑफ करने के बाद। अब मेरा बेटा देखो अपने गाड़ी घुमा रहा है, अब हमारी चलने की तैयारी होगी। वो बच्चे बोल रहे चाचा जी हमें गाड़ी में बिठाओ, इतनी सी अगर गाड़ी घूमेगी तो बच्चों को बैठने में अच्छा लगता है। हम भी पहले ऐसे ही करते थे, बच्चे तो भैया ऐसे ही होते हैं। अब हम चले शहर की तरफ, हमने भी सबको बाय बाय किया। अब सूरज देवता भी अपने घर की तरफ चल दिए हैं, इनके साथ साथ हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके